कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नित्या और कार्तिक की शादी को हुए कुछ दिन ही हुए थे। यहाँ पर सास के रूप में माँ और पति के रूप में सासू माँ नित्या को मिले थे। नित्या, बेटा नित्या, सास ने बड़े प्यार से अपनी बहू को बुलाया। हाँ जी माँ जी। बेटा, तुम्हारा दिल तो लग गया। हाँ जी माँ जी। अगर तुम्हें कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताना मेरी बच्ची, यह तुम्हारा ही घर है। जी माँ जी। यह कहकर सास वहां से चली जाती है। नित्या अपने मन में सोचती है कि मेरी सासू माँ तो मेरी माँ जैसी है, कितना ख्याल रखती है। नित्या को पति के रूप में सास मिली थी। हाँ हाँ, दिन भर उसे ताने मारता रहता था। नित्या, ए नित्या, ये कैसी कॉफी बनाई है? बेचारी नित्या डर गई। वहां पर सहम जाती है। इतनी जोर से उससे कभी उसके पिताजी ने भी ऐसे बात नहीं की। नित्या वहां पर जाती है तो उसका पति जोर से चिल्लाता है, ये कैसी कॉफी बनाई है? इतनी गंदी कॉफी मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं पी। तुम्हें कुछ नहीं बनाना आता? जब वो जोर जोर से नित्या को डांट रहा था तो उसकी सासू माँ नित्या का साइड लेने के लिए उसके पास जाती है। क्या हो गया कार्तिक बेटा? माँ देखो, नित्या ने कितनी गंदी कॉफी बनाई है। तो क्या हो गया? बहू ने पढ़ाई लिखाई में ही अपना सारा टाइम दिया है। क्या हो गया अगर कॉफी अच्छी नहीं बनी? इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? यह कहकर वो अपनी बहू का पक्ष लेती है। नित्या बेचारी वहां पर रोने लगती है क्योंकि इतनी ऊंची आवाज में कभी उससे किसी ने बात नहीं की। तो सासू माँ उसे बोलती है, बेटा कोई बात नहीं, ससुराल में ऐसा चलता है, पर तुझे घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। यह कहकर सासू माँ ने अपनी बहू का हौसला अफजाई की। बहू यह सुनकर किचन में चली जाती है। मेरी सासू माँ कितनी अच्छी है, पर ये नहीं, मेरे पति देव को पता नहीं क्या हुआ रहता है। इतने में पति पीछे से आ जाता है, तुमने अभी तक खाना नहीं बनाया, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। और हाँ, ये क्या, ये मटर पनीर किसने कहा तुम्हें बनाने के लिए? तुम्हें नहीं पता, मुझे मटर पनीर बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम्हें अपने पति का ख्याल नहीं रखना आता? नित्या यह सुनकर रोने लगती है क्योंकि उसने अपने पति के साथ ऐसा व्यवहार बिल्कुल भी नहीं सोचा था। उसने सोचा था उसका पति उससे प्यार करेगा। नित्या वहां पर खड़े होकर रोने लगती है। इतने में उसकी सासू माँ आ जाती है। बेटी नित्या, ओ नित्या, रो क्यों रही हो बेटा? पता नहीं माँ जी, जितना भी मैं कर लूं इनको कम ही लगता है, मेरी सास बनकर मेरे सिर पर बैठ जाते हैं। यह बोलकर वह जोर जोर से रोने लगते हैं। माँ, तुम तो मुझे कुछ नहीं कहती, पर इनको क्या हो रखा है? सास ने उससे कहा, कोई बात नहीं बेटा, टाइम के साथ सब ठीक हो जाएगा। जब कार्तिक अपने कमरे में जाता है तब उसे गुस्सा आता है क्योंकि नित्या ने कमरा अपने हिसाब से सेट किया था और कार्तिक को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता। नित्या, नित्या, ये सब क्या है? जोर जोर से चिल्लाने लगता है। नित्या, नित्या! पता नहीं उसमें ऐसा क्या आ गया था जो जोर जोर से चिल्ला रहा था। नित्या उसके पास जाती है। हाँ जी जी, बोलिए क्या हो गया? आप इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे हैं? तो कार्तिक उस पर गुस्सा करता है। तुम्हें किसने कहा था मेरा रूम सेट करने के लिए? आपका रूम? ये रूम मेरा भी तो है। नहीं जी मैडम, ये रूम मेरा है, ये घर भी मेरा है। वो नित्या को जोर जोर से ताने देने लगता है। तुम कौन होती हो मेरा रूम सेट करने वाली? आई बड़ी मेरा रूम सेट करने वाली। नित्या यह सुनकर रोने लगती है। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका पति उसे ऐसे शब्द बोलेगा जिसके कारण उसका दिल टूट जाएगा। पीछे से सासू माँ आती है। क्या हो गया कार्तिक, तुम ऐसे बहू को कैसे बोल सकते हो? ये तुम्हारा घर नहीं है, ये मेरी बहू का भी घर है, समझे तुम? नहीं माँ, ये मेरा घर है। कार्तिक ने ऐसा अपनी माँ से बोला। अपनी आवाज धीमे रखो कार्तिक, ये बहू का भी घर है, तुम्हारे लिए ये अपना सारा कुछ छोड़कर आई है और तुम इसे तेवर दिखा रहे हो। कार्तिक गुस्से में वहाँ से चला जाता है। नित्या, तुम
परेशान ना हो बेटा, रोना बंद करो। कोई बात नहीं बेटा, ऐसा तो चलता ही रहता है। पर माँ जी, मैं जितना मर्जी कर लूँ, इनको मैं हमेशा ही पसंद नहीं थी। पता नहीं इन्होंने मुझसे शादी क्यों की। नहीं बेटा, ऐसा मत बोलो। नहीं माँ जी, ये सही है। अगर इनको मैं पसंद नहीं थी तो मेरे साथ शादी क्यों कही। बेटा देखो, मैं तुम्हारी माँ हूँ, सास नहीं। ना कभी तुम्हारी सास बन के दिखाऊंगी। मेरे साथ भी ये सब हुआ था, इसीलिए मैं तुमको हमेशा अपनी बेटी की तरह ही समझती हूँ। मेरी तो सास ने भी मेरा साथ नहीं दिया था। मैंने बहुत मुश्किल से टाइम गुजारा है। मेरी बेटी चुप हो जा। अगले ही दिन नित्या और उसकी सास घूमने के लिए जाती हैं। सास को लगा कि अगर वो नित्या को घुमा कर लेकर आएगी तो नित्या का दिल बहल जाएगा। इसके लिए वो नित्या को अपने साथ लेकर जाती है। नित्या को पानी पूरी खिलाती है, उसे पूरा शहर घुमाती है ताकि नित्या का मन लग जाए। पर उसका पति तो ठान कर बैठा था जैसे वो नित्या को घर से निकाल कर ही रहेगा। उसको इतना गुस्सा आता है कि नित्या उससे बिना पूछे कैसे घूमने के लिए बाहर चली जाती है। वो घर पर तड़पता रहता है कि कब नित्या आए और उसे वो खरी खोटी सुना दे। वो अपने मन में अलग अलग तरह के विचार लेकर आता है कि जैसे ही नित्या आए तो उस पर बरस जाएगा। नित्या बेचारी घूम फिर कर जब घर पर आती है तो जोर जोर से नित्या का नाम चिल्लाता है। नित्या उसके पास जाती है। तुम किससे पूछकर बाहर गई थी? वो माँ जी मुझे लेकर गई थी, इसीलिए मैं उनके साथ गई थी। मैं तुम्हारा पति हूँ, कोई नौकर नहीं हूँ। तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था। जी मुझसे गलती हो गई। अगली बार जब मैं बाहर जाऊंगी तो आपसे पूछ कर जाऊंगी। पति तो उस पर बरस रहा था जैसे बादल बरस रहे हो। नित्या वही बेचारी रो रही थी, जोर जोर से रो रही थी। इतने में जब पति उसे खरी खोटी सुनाकर अपनी माँ के पास जाता है तो माँ उसे समझाती है कि ये तो नित्या ही है जो तेरे साथ अपना टाइम गुजार रही है। अगर कोई और होती तो कब का घर छोड़कर चली जाती है तो जाए माँ, मुझे कोई भी तकलीफ नहीं है। अपनी मर्जी से रह रही है वो। अच्छा बेटा, जो तेरे नक्शे कदम है तू अपने पिता पर ही गया है। मैंने उसके साथ कैसे टाइम गुजारा है ये मुझे ही पता है। अच्छा माँ, तो पिताजी ने क्या किया था? अगर अपनी बीवी को कंट्रोल में रखना आपको मेरा तानेशाही लगता है तो मैं तानेशाही ही हूँ। मुझे अपनी बीवी को खुला नहीं छोड़ना ताकि कल को वो मेरे सर पर बैठकर नाचे। अच्छा बेटा, अगर नित्या ना होती तो तुझे भी पता है कि ये घर कौन संभालता। बेचारी नित्या को तुम यूं ही बुरी बना रहे हो। अगले दिन सासू नित्या को फिर से घुमाने के लिए लेकर जाती है। नित्या को अपने पति से तो नहीं पर सास से इतना प्यार मिल रहा था कि नित्या अब अपने पति की बातों का बुरा नहीं मानती थी। वो दिन भर अपनी सासू माँ के साथ बैठकर गप्पे मारती और अपनी सासू माँ को अपने मन की बातें बताती। सासू माँ और बहू एकदम सच्ची मित्रता में बंध गए थे। वो तो पक्की सहेलियां हो गए थे। एक दिन नित्या अपनी माँ से फोन पर बातें करती है और कार्तिक पीछे से उस बातों को सुनता है। माँ, मैं छुट्टियां काटने के लिए नहीं आऊंगी क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत प्यार मिल रहा है। कार्तिक को अपनी गलती का एहसास होता है कि वो कितना गलत था नित्या के साथ, और नित्या फिर भी यहाँ से जाना नहीं चाहती। वो अपनी माँ के पास आता है और सारी बातें बताता है। तो माँ उसे बताती है, बेटा, एक स्त्री सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है पर अपने पति की बेरुखी बर्दाश्त नहीं करती। माँ, तुम भी तो सास हो, तुम सासों जैसे क्यों नहीं रहती? क्योंकि बेटा सास हूँ पर माँ भी तो हूँ। अगर मैं सास की तरह रहूंगी कल को मुझे उसी ने ही संभालना है जो मेरे साथ मेरी सास ने किया। मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं नित्या को अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। कार्तिक को अपनी माता की बात सारी समझ आ गई कि कैसे रिश्तों को निभाने के लिए हमेशा बेरुखी अच्छी नहीं होती। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं बहुत गलत था। मैंने अपनी शादी का बहुत टाइम खराब कर दिया। मैं नित्या को बहुत प्यार करता हूँ पर पता नहीं क्यों मैं अपना प्यार उसको बता नहीं पाता। इतने में नित्या आ जाती है। जी, आप मुझसे प्यार करते हैं? हाँ नित्या, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने तुम्हारी लाइफ को
खराब कर दिया। ऐसा मत बोलिए, आप ऐसा बिल्कुल मत बोलिए। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। कोई बात नहीं, बेरुखी थी तो कोई बात नहीं, प्यार भी तो करते हैं। नित्या यह कहकर रोने लगती है और अपनी सासू माँ का धन्यवाद करती है। माँ जी, अगर आप ना होती तो मैं ये रिश्ता कभी नहीं निभा पाती। मुझे यह रिश्ता निभाने की ताकत आपने ही दी है। मैं परमात्मा से यही मांगती हूँ कि हर लड़की को आप जैसी सासू माँ मिले, जो उसकी ताकत बने और हिम्मत बने। भाइयों और बहनों, एक लड़की अपना सब कुछ छोड़कर आपके साथ शादी के रिश्ते में बंधती है। उससे प्यार करिए, ना कि उससे नफरत करिए। वो भी आपको प्यार ही करेगी। तो दोस्तों, आप बताइए आपको नित्या और कार्तिक की कहानी कैसे लगी। धन्यवाद दोस्तों।